आ गया हूं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में और नए साल में दोस्तों लेकर आ चुका हूं तत्काल टिकट का 3 ऐसे स्टेप्स मैं आपको शेयर करूंगा जिससे कि आप तत्काल टिकट 100% बुक कर पाएंगे। बिल्कुल नई ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आज तक मैंने YouTube पे कहीं नहीं देखा इस टाइप से ट्रिक। सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा शायद YouTube पे किसी ने अभी तक नहीं बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ आएगा और आप तत्काल टिकट बुकिंग करने टाइम ये स्टेप को आप फॉलो कर पाएंगे। और मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा और यहाँ पर आ चुका हूँ IRCTC ऐप पे। और जो भी मैं आपको यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग यहाँ पर कंफर्म टिकट आप बुक कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो IRCTC ऐप में आ चुका हूँ और एक मिनट। सबसे पहले दोस्तों आप लोग कभी भी तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं, दो चीज़ आप लोग हमेशा करना। पहली चीज़, आप लोग IRCTC ऐप को एक बार अपडेट जरूर कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर, जो लोग अपडेट नहीं करते हैं उनके लिए खास करके है, वो अपडेट नहीं करते हैं और जब भी तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं उस टाइम में अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लेटेस्ट वर्जन के वजह से, जैसे कि अभी मैं तत्काल टिकट बुकिंग कर रहा हूं और ओल्ड वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करें तो हमेशा अपडेट कर लें। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको जो भी आप UPI यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं फ़ोनपे यूज़ करता हूँ या फिर आप गूगल पे यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, आप सबसे पहले अपडेट कर लेना। दो चीज़ अपडेट करना बिल्कुल मत भूलना। अपना UPI, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोनपे का यहाँ पर मेरा UPI अपडेट आ चुका है, तो मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ। और एक यहाँ पर है IRCTC ऐप। दो चीज़ होने के बाद अब आपका यहाँ से दोस्तों स्टेप आपको फॉलो करना है, जो मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले आपको, यानी कि 2 से 3 मिनट पहले दोस्तों आपको लॉगिन करना है IRCTC ऐप में। आज से कुछ दिन पहले मैं आपको हमेशा बताता था 1 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है, लेकिन अब यहाँ पर आपको कम से कम 3 मिनट पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप 3 मिनट पहले लॉगिन नहीं करते हैं, फिर आप अगर 1 मिनट पहले लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब तक दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तब तक आपका सारा जो समय है वो खत्म हो जाएगा और वो राउंड यानी कि जब भी आप लॉगिन करने का कोशिश आप लोगों ने किया होगा तो उस टाइम दोस्तों घूमने लगता है ऑटोमेटिक। ये घूमने वाला सिस्टम चलता रहेगा और ये काफ़ी टाइम तक चलता है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट तक भी चलता है और आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, लॉगिन जो करना है अब आपको 3 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। यानी कि अगर आप स्लीपर क्लास का टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर 10:57 पे आपको लॉगिन कर लेना है और इस तरह का इंटरफेस आपको रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि कोई भी आप लोग स्टेशन, यानी कि जिस भी स्टेशन का आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लखनऊ से न्यू दिल्ली के लिए करना चाहता हूँ या फिर लखनऊ से पुणे के लिए मैं करना चाहता हूँ, कोई भी एक रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं न्यू दिल्ली रहने देता हूँ, कोई नहीं। और यहाँ पर दोस्तों तत्काल टिकट 1 दिन पहले बुकिंग होता है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना 1 दिन पहले ये चीज़ सेलेक्ट करके कोटा में जाने के बाद तत्काल सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सर्च ट्रेन पे क्लिक करके रखना है। यानी कि ये चीज़ें आपको पहले ही कर लेना है, यानी कि 10:58 तक ये सारी प्रोसीजर आपका हो जाना चाहिए। अब आपको वेट करना है, तत्काल टिकट का समय है वो स्टार्ट होने का। जैसे कि अगर आप स्लीपर क्लास का बुकिंग कर रहे हैं तो 11 बजने का आपको वेट करना है। जैसे 11:01 होता है आपको यहाँ पर रिफ्रेश वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, आपको हमेशा दोस्तों यहाँ पर लॉगिन जो करना है वो फिंगरप्रिंट के साथ लॉगिन करना है। कई लोगों को नहीं पता कि फिंगरप्रिंट के साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको मैं बैक कर लेता हूँ बिल्कुल और IRCTC ऐप में फिर से ओपन करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने के लिए कई लोग जो हैं हमेशा, मैं 1 सेकेंड, यहाँ पर अभी भी पुराना तरीका अपनाते हैं, यानी कि ओल्ड जो आज से हम 6 महीने पहले 1 साल पहले यूज़ करते थे, वो था यहाँ पर यानी कि पिन डालकर फिर यहाँ पर पासवर्ड डाल के इस तरह करके करते थे। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तत्काल टिकट के समय में आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं करना है। आपको हमेशा जो है वो फिंगरप्रिंट के साथ लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैं फिंगर अपना टच करूँगा और ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये चीज़ कैसे ऑन करना है, कई लोगों को ऑन करने का प्रोसीजर नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर मोर वाले सेक्शन पे जाता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोर का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग इससे ऑन कर लेना। इसको ऑन करने के बाद आप आसानी से अपना फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट लॉगिन होता है और इससे आप तत्काल टिकट में भी काफ़ी ज़्यादा आपका मदद मिलेगा।
सेकंड दोस्तों स्टेप जो आपको फॉलो करना है तत्काल टिकट में, यहाँ पर आपको ध्यान से देना है। जब भी आप रिफ्रेश करने के बाद यानी अवेलेबल सीट्स आपको देखने को मिलते हैं, देन आप यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आप दोस्तों एक पैसेंजर के लिए अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको मास्टर लिस्ट नहीं क्रिएट करना है अभी के टाइम, जो मैं आपको लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ। फिलहाल उसके बाद जो अपडेट आएगा, यानी कि अपडेट में किस टाइप से टिकट बुकिंग होता है तत्काल टिकट, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, अगर आप एक पैसेंजर के लिए अगर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो कभी भी दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो मास्टर लिस्ट है हमेशा वो डिलीट करके रखना उस टाइम के लिए, यानी जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं उस टाइम के लिए आप लोग मास्टर लिस्ट डिलीट करके रखना। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट में जैसे आप पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोडिंग लेने लगता है और टाइम लेने लगता है। तत्काल टिकट में आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़, आप लोग को यानी कि अगर आप जब भी तत्काल टिकट बुकिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि पैसेंजर डिटेल ऑटो लोडिंग लेने में टाइम लगता है अगर आप मास्टर लिस्ट क्रिएट करके रखते हैं तो। लेकिन अगर आप 3-4 पैसेंजर के लिए अगर आप करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर मास्टर लिस्ट से ही आपको बुकिंग करना चाहिए। अगर आप 4 पैसेंजर या 2 पैसेंजर का टिकट, 3 पैसेंजर का अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो एक पैसेंजर के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से स्पीड में ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको बस अपना पैसेंजर का नेम, जो भी आपका नाम होगा पैसेंजर का, जैसे कि यहाँ पर मैं राज डाल देता हूँ, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फटाक से नो परफॉर्मेंस में यहाँ पर क्लिक करके एज में दोस्तों यहाँ एज सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड पैसेंजर कर लेता हूँ। यहाँ पर फूड 1 मिनट के लिए, किसी ट्रेन में यहाँ पर फूड भी आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, रिफ्रेश वो राउंड घूमने वाला प्रोसीजर जो मास्टर लिस्ट के टाइम होता है वो चीज़ से आप बच सकते हो और आपका कम समय में आप टिकट यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर नीचे आने के बाद कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे हमेशा टिक आपको करके रखना है। तत्काल टिकट के टाइम में आप लोग ये चीज़ इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, इस पे आपको टिक जरूर करना है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है तत्काल टिकट के बुकिंग में। यानी कि अगर सपोज अगर आपका जो टिकट है स्लीपर क्लास में आप बुकिंग कर रहे हैं, अगर आपका टिकट स्लीपर में कंफर्म नहीं होता है तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये एसी में भी चले आता है। कई लोगों का सवाल था कि सर टिकट बुकिंग करते हैं स्लीपर में और एसी में चला जाता है, कई लोगों से मैं सुना हूं, तो बिल्कुल सही सुने हो। आपको यहां पर कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे आपको हमेशा टिक करके रखना है। अब जो दोस्तों यहाँ पर लास्ट और एक इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा तत्काल टिकट के लिए ये होता है, जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करेंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है पेमेंट करने का प्रोसीजर। कई लोग पेमेंट करने में ही फंस जाते हैं और पेमेंट करते करते उनका जो समय है वो तत्काल टिकट का, यानी कि टिकट ही खत्म हो जाता है। समय तो खत्म नहीं होता तत्काल टिकट का, क्योंकि 11 बजने के बाद आप कभी भी स्लीपर क्लास का तत्काल में बुकिंग कर सकते हैं ट्रेन खुलने से पहले, यानी 4 घंटे से पहले, चार्ट प्रिपेयर होने से पहले। लेकिन तत्काल टिकट 2 मिनट में ही खत्म हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दोस्तों हमेशा जो आपको यूज़ करना है वो पे थ्रू भीम UPI, और यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल पिक करके फास्ट में आपको आगे बढ़ना है। 1 सेकेंड। पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पे थ्रू यूजिंग UPI के से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया था कि आपको तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले आप लोग जो भी UPI ऐप यूज करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आपको उनमें से तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं और उसी से आपको पेमेंट करना है। उससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फ़ोन पे से अगर मुझे बुक करना है, यानी कि फ़ोन पे से मुझे पेमेंट करना है, तो मैं फ़ोन पे क्लिक करूँगा और प्रोसेस टू पे पे क्लिक करूंगा। फोन पे का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ दोस्तों पेमेंट पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक मुझे फोन पे में लेके चला जाएगा। जो भी आपके फोन पे आप यूज करते होंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पर फोन पे में चले जाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से फास्ट में दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, आपका जो टिकट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बुक हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर पेमेंट नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो सही से तत्काल टिकट के लिए, तो 2025 के अंदर में कंफर्म सीट बुक करना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी आप लोग का सवाल है आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।